नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूके प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के साथ ही आधुनिक भारत की पहचान भी बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत में एमएसएमई क्षेत्र को कई तरह की रियायतें देते हुए मजबूती प्रदान की गई है। साथ ही गरीबों, किसानों, श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद केवल 1.5 माह की अवधि में ही इसे सकारात्मक प्रभाव से दिखने भी लगे हैं। और उन्होंने आगे कहा है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा वोकल फॉर लोकल, वहीं मेक इन इंडिया ग्लोबल के लिए किए गए आह्वान को सभी देशवासियों का समर्थन मिला है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। इस पर विशेष जोर दिया गया है और मैं समझता हूं कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो माननीय मंत्रीगणों के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे कि सबसे पहली प्राथमिकता हमारा किसान होना चाहिए, क्योंकि महामारी है, तमाम तरह की विकृतियां आ सकती हैं, तमाम तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, तमाम तरह के दुष्प्रभाव महामारी के हो सकते हैं। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि लोगों को कम से कम खाद्यान्न की कमी नहीं होना चाहिए। और खाद्यान्न की कमी से अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारा किसान, उसको बल दिया जाए। और ये जो 1 लाख करोड़ का जो एग्री इंफ्रा फंड डेवलप किया गया, मैं समझता हूँ कि ये हमारा किसान इसका लाभ लेगा। हम अपने देश को नहीं बल्कि हम दुनिया के कुछ देशों को भी खाद्यान्न की सप्लाई कर सकते हैं डिमांड होने पर। कई देशों ने बीच में डिमांड किया था, उनको भेजा भी गया है। तो इससे हमारा भारत का जो किसान है और जो किसानों के लिए जो उसका बुनियादी ढांचा मजबूत होना बहुत जरूरी है, वो इससे और मजबूत होगा। अभी 41 निजी कोल ब्लॉक्स उसकी नीलामी शुरू हुई है और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बूस्ट किया जा रहा है और पीपीई मोड पर जो एयरपोर्ट है हमारे और उनमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको विकसित किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि जो देश के स्तर पर और वैश्विक स्तर पर, क्योंकि दुनिया बहुत करीब आई है तमाम सुविधाओं की वजह से, विशेषकर जो हमारी हवाई सेवाएं हैं जो इस समय सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं कोविड के कारण। ये क्षेत्र ऐसा है कि जिसमें 60 to 75% नुकसान हुआ है। तो जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार होगा तो बहुत जल्दी जो हमारी जो वैश्विक निर्भरता है, एक दूसरे देशों पर जो हमारी निर्भरता है और एक दूसरे देशों में हमारा आवागमन, ये और सुलभ होगा। तमाम हमारे हजारों लाखों की संख्या में लोग दुनिया के देशों में वहाँ पर नौकरी करते हैं, वहाँ पर रिसर्च करते हैं, अपना उद्योग वहाँ पर संचालित करते हैं। तो तमाम तरह की जो भी आज की और भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने विधानसभा परिषद में सभी अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री यशपाल आर्य ने बताया है कि जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार ठीक प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि जो भी योजनाएं निकलती हैं प्रचार प्रसार की कमी के कारण जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उनका लाभ जनता को मिलना चाहिए। बैठक में अधिकारियों को साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो धनराशि स्वीकृत की गई है उसका तुरंत लाभ दिया जाए। देखिए, मैं लगातार कहता रहा हूँ, आज भी मैंने कहा है कि जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को प्रचार प्रसार वृहद रूप से हो क्या रहा है कि योजनाएं हमारी सरकार द्वारा, जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं
उसका लाभ मिलना चाहिए। और मैंने आज अधिकारियों को साफ तौर से कहा है कि जो धनराशि जैसे जो हमारे अनुसूचित जाति के बालिकाओं के विवाह के लिए धनराशि दी जाती है, जो अन्य योजनाओं के लिए धनराशि दी जा गई है, उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है। और दूसरा जो हमारे इसमें जो पेंशन के पात्र जो हमारे लोग हैं, जो पात्रता के दायरे में आते हैं, उनकी एनुअल इनकम 15 लाख हजार के आसपास रखी गई है। तो मेरा कहना है कि हम अगली कैबिनेट में, हमने कहा है कि सचिव साहब से भी कहा, सचिव महोदय से। तो वहीं कांग्रेस अपने संगठन को धार देने के लिए पिछले 3 दिनों से अलग अलग पदाधिकारियों के साथ बैठक करके एकजुट होकर 2022 की तैयारियों में लग गई है। आज इस बैठक के अंतिम दिन कांग्रेस के बता दें कि फ्रंट संगठनों के साथ बैठक हुई, जिसमें लिए गए निर्णयों के बारे में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि बैठक में 6 प्रस्तावों पर चर्चा की गई है, जिसका कांग्रेस सड़कों पर उतरकर बता दें कि विरोध करेगी और कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिसकी मुख्यमंत्री से मांग की जाएगी। आज कांग्रेस के जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बैठक आउट की गई थी और इस बैठक में सभी साथियों ने अपने विचार रखे। और निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि आज विभिन्न विषयों पर बात होने के बाद कांग्रेस ने या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उन्होंने 6 प्रस्ताव पारित किए। पहला प्रस्ताव है कि इंदिरा गांधी ट्रस्ट, राजीव गांधी ट्रस्ट और साथ साथ में राजीव गांधी फाउंडेशन पर जिस तरीके से बदले की भावना से सरकार कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस इसका तीखा और तीव्र विरोध करती है और कहना चाहते हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि भाई जय शाह की ओर भी देखने का काम कीजिए। तो वहीं चमोली में हरेला पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हरेला पर्व में पौधारोपण अभियान के तहत शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विद्यालयों में पहुंचकर कई प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए पांडे ने कहा है कि ये पर्व सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। हरेला पर्व हम सबके जीवन के लिए महत्वपूर्ण पर्व है। प्रकृति को हरा भरा रखकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए उन्होंने सभी को पौधारोपण के लिए प्रेरित भी किया। उत्तराखंड वासियों को जो कुमायूं का जो प्रमुख त्यौहार हमारे यहाँ गढ़वाल में मनाया जाता है, पूरे उत्तराखंड का जो हरेला त्यौहार है, मैं उसकी शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और प्रत्येक व्यक्ति से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रकृति के निकट रहने से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, लंबी आयु मिलती है। यह लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने देखा है कि प्रकृति जितनी स्वस्थ हुई, धुआं धक्कड़ वो न बंद हुआ, तो जब वायुमंडल स्वस्थ हुआ, साफ हुआ, तो व्यक्ति का जीवन भी उतना ही अच्छा हुआ, स्वस्थ हुआ। तो मैं आम लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि सब लोग अपने जीवन में जब भी कोई भगवान सुखद समय दे तो उसके यादगार के लिए वृक्ष लगाएं, पौधा लगाएं। इस निमित्त मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ। लालकुआं में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी के विधायकों पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिला महामंत्री हेमंत साह के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी ज्ञापन भेजकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि लॉकडाउन के नियमों को वर्चुअल रैली और अन्य बता दें कि आयोजनों के माध्यम से बीजेपी नेताओं द्वारा तार-तार किया जा रहा है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं पर बेवजह के झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे जिले की बात करें, चाहे प्रदेश स्तरीय नेताओं की बात करें, चाहे भाजपा के विधायकों की बात करें, वो लॉकडाउन के नियमों को तार-तार कर रहे हैं। लगातार रैलियों के माध्यम से, तमाम आयोजनों के माध्यम से धज्जियां उड़ा रहे हैं और भाजपा के नेताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी को उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन भेजा और हमने मांग की है कि जो भाजपा के नेता लगातार
नियमों को तार तार कर रहे हैं, उन पर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि प्रदेश के अंदर जो सरकार के प्रति एक गहरा आक्रोश व्याप्त हो रहा है उसमें रोक लगाई जा सके। साथ ही साथ एक बात लोगों में और बहुत तेजी से फैल रही है कि प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज नहीं बची, उसको भी बचाने के लिए काम करना होगा सरकार को। यही हमने मांग की है। साथ ही साथ मांग की है जो कांग्रेस के नेताओं पर बेवजह के झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उन्हें समाप्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लालकुआं के आसपास के कॉलोनियों को नगर पंचायत में शामिल कर विस्तार करने और क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर त्रिवेंद्र सरकार गंभीर है और जल्द ही इलाके का विस्तारीकरण भी किया जाएगा। और इस बात की जानकारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पंतनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी समिति के सदस्य हेमंत नरूला ने दी है। मीडिया से बात करते हुए नरूला ने कहा है कि सरकार ने इस संबंध में योजना बना ली है और जल्द ही इसे धरातल पर उतारा जाएगा, जिससे क्षेत्र का भी विकास होगा, साथ ही लोगों की समस्याओं को भी दूर किया जा सकेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि कुछ दिन पहले सीएम त्रिवेंद्र के सामने इस बात को रखा जा चुका है। बारे में तो ये पिछले 2 साल से चल रहा है कार्यक्रम और हमें आशा है कि वो बहुत जल्द होगा। और लालकुआं विस्तारीकरण के मामले में, नगर पालिका के विस्तारीकरण के मामले में हमारे अभी नव निर्वाचित हमारे सांसद महोदय अजय भट्ट जी ने भी अपना आश्वस्त किया है कि इसको नगर पालिका बनाया जाएगा और इसके ऊपर काम हो रहा है। कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से कुछ अभी काम नहीं हो पा रहा है, धीरे धीरे सब लाइन अप हो रहा है और जल्द ही इसके परिणाम सामने होंगे। तो डोईवाला में हरेला पर्व की शुरुआत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी ने वृक्षारोपण करके की और इस दौरान उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर वृक्षारोपण करने की अपील की और हरेला पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि इस पर्व को सही तरीके से मनाने के लिए लोग जागरूक हो और वृक्षारोपण करें, जिससे आसपास के इलाकों के साथ पहाड़ों का भी स्वरूप बचा जा सके। और इस दौरान उनके साथ वन रेंज के अधिकारियों के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। खबरों में आगे बात करते हैं नैनीताल की। नैनीताल के एक प्रतिष्ठित होटल मनु महारानी के कर्मचारियों ने होटल प्रबंधन के विरुद्ध प्रदर्शन कर अपनी मांगों को रखा। होटल प्रबंधन द्वारा गेट पे नोटिस चस्पाकर ताला जड़ दिया गया, जिसके बाद कर्मचारियों में आक्रोश भर गया। बता दें कि कोरोना महामारी का असर नैनीताल के ठप पर्यटन की वजह से अब होटल व्यवसाय पर भी देखने को मिल रहा है। लगभग 4 माह से बंद नैनीताल के इस होटल ने अपने कर्मचारियों को बाहर कर उनका मानदेय 50% घटा दिया है। कर्मचारियों ने होटल प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि बिना नोटिस के होटल प्रबंधन कैसे गेट पर ताला लगा सकती है। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन ने पक्षपात करते हुए 14 दूसरे कर्मचारियों को होटल में रखा है और उन्हें पूरा मानदेय दिया जा रहा है। हटाया जैसा ही लगा लीजिए आप, विदाउट इन्फॉर्मेशन पदाधिकारी के स्टाफ के विदाउट इन्फॉर्मेशन इन्हें ताला लगा दिया आप सडनली। उसमें 50% सैलरी डिस्काउंट कर दिया, मतलब कटौती कर दी है 50%। बेसिक और डीए लगा के 50% काट। बेसिक तो 1000, 7000, 10,000 ऐसे, तो इसमें कैसे चलेगा कर्मचारियों का? कुछ स्टाफ 10-12 स्टाफ जो हमारे यूनियन के सदस्य हैं वो अंदर हैं, उनसे काम करा रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं काट रहे हैं। मैनेजर भी, पूरा मैनेजर ऑन ड्यूटी में है, उनके लिए कोई कोरोना काल नहीं चल रहा, तनख्वाह नहीं कटेगी, उनकी कोई तनख्वाह नहीं। और स्टाफ जो 10-12 स्टाफ है वो भी अंदर है, उनकी कोई तनख्वाह नहीं कटेगी। पक्षपात चल रहा है मैनेजमेंट का। मालिक से हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजमेंट यहाँ का मैनेजमेंट प्रबंधक पक्षपात कर रहा है। जैसा कि बता दूं मैं, ये किसी को बाहर नहीं किया गया है, ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत ले ऑफ होता है, जिसका नाम ऐसे पेंडेमिक में जहाँ पे मार्च से होटल्स बंद हैं, मार्च के एंड से, तो हम 3-4 महीने से लगातार हमारे जो कर्मचारी हैं उनको सभी को पूरी सैलरी दे रहे थे। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है कि फ्यूचर दिख नहीं रहा है, आगे 2-3 महीने क्या होगा हमें नहीं पता। तो कम खाएं सो दैट कि आगे भी हम सस्टेन कर पाएं। इस वजह से हमने ये फैसला लिया कि इतने एम्प्लॉयज़ की वैसे भी कोरोना काल में ज़रूरत नहीं है होटल में, कि हम आधे कर्मचारी और बहुत कम कर्मचारी से काम कर सकते थे। लेकिन हमने ये जो 14 रखे हैं, एसेंशियल सर्विसेज जो होती है, रूल के तहत होता है वो, उसमें एसेंशियल सर्विसेज पे आपको रखना है, आप रख सकते हो। होटल मेंटेनेंस के लिए हमने कुछ लोगों को रखा है, उनके
परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उनके एटीट्यूड के बेसिस पे, तो वो लोग होटल में देख रेख के लिए रखे गए हैं। खबर रुड़की से आ रही है। रुड़की के मंगलौर कोतवाली की कर्नल एनक्लेव निवासी दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिजनों ने आरोपी पक्ष पर उसके पिता को झूठे मुकदमे में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके साथ ही समझौता न करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप दूसरे पक्ष पर लगाया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसपी का मामले में कहना है कि जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। वे मुझे तरह तरह के इशारे करते थे और एक बार उन्होंने अपनी कंपनी का कैलेंडर हमें दिया हुआ था। उस कंपनी के कैलेंडर पर लिखा हुआ नंबर मुझे मिस कॉल करने के लिए था। जब मैंने उस नंबर पर मिस कॉल करा तो वो नंबर अंकल के पास चला गया और अंकल ने मुझे कई बार अपनी लैब में बुलाया और लैब में बुलाकर मैं अपने साथ बिठाकर मेरे शरीर पर हाथ फेरते थे और फिर कई बार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश करी कि ये अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कुमार शर्मा पर पॉक्सो एक्ट के तहत कोतवाली मंगलौर में 3 जुलाई में मुकदमा दर्ज हुआ है। उसी संजय शर्मा की बेटी के साथ अजय पांडे अभियुक्त ने बलात्कार किया था, जो 15 फरवरी 2020 से जेल में है और उसी ने सब हथकंडे अपनाए, सब दबाव ला डाले। जब सब चीज़ फेल हो गई, प्रलोभन फेल हो गए, तो अपनी बेटी से बलात्कार का मुकदमा लगवा दिया झूठा। पुलिस को प्रशासन को गुमराह करते हुए, दुरुपयोग करते हुए शासन का, अपने सिस्टम का, अपने कानून का। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों को कठोर से कठोर सज़ा हो। और एक व्यक्ति, इत्तेफाक की बात है कि वो अपने वकील के यहाँ गया हुआ था, वहाँ सीसीटीवी फुटेज में वो और उसका स्कूटर भी है, जिस स्कूटर पर घटना दिखाई गई है। तो वो सब चीज़ें अगर वहाँ दिख रही हैं तो एक व्यक्ति एक समय में 2 जगह नहीं हो सकता। और एक चीज़ कहूँगा कि रात को 8 बजे लॉकडाउन में सब दुकानें बंद हो रही हैं। धिक्कार है उस परिवार पर जिस परिवार के गार्जियंस, जिस बेटी का पिता जेल में बंद है और उसको रात को 9 बजे मैगी लेने भेज रहे हैं बिना किसी के साथ जाए। अरे धिक्कार है, शर्म की बात है। अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद करनी चाहिए। अभी कुछ दिनों पूर्व मंगलौर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक 376 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिस संबंध में विवेचना प्रचलित है। आज आप मीडिया कर्मियों से हमें ये जानकारी मिली है कि उसमें जो प्रतिपक्षी हैं उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है और ये कहा गया है कि जो उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं वे असत्य हैं और ये चीज़ उन्हें अपने पक्ष के समर्थन में उनके पास सीसीटीवी फुटेज आदि अन्य चीज़ें हैं। तो मेरी उनसे यही अपील है कि ये वो जो कुछ भी तथ्य और साक्ष्य उनके पास उपलब्ध हैं, अपने पक्ष के समर्थन में अपनी निर्दोषिता के प्रमाण के रूप में वे विवेचक के समक्ष रखें और आश्वस्त रहें। बिल्कुल मेरिट के आधार पर, गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण होगा। किसी भी रूप में किसी निर्दोष के साथ कोई गलत कार्रवाई नहीं होगी। यदि वे दोषी हैं तो बख्शे नहीं जाएंगे और निर्दोष हैं तो उनका किसी भी रूप में उत्पीड़न नहीं होगा। सितारगंज में हुई लगातार बारिश के बाद क्षेत्र में चारों तरफ पानी भर गया। नदियां उफान पर है, खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान की फसल पूरी तरह से बेकार हो चुकी है। और इसके साथ साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर भी पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों का आना जाना पूरी तरह से बंद हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर और आप भारी बारिश के बाद के मंजर को देख सकते हैं। और ये तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं नगर पालिका द्वारा वो कितने खोखले साबित होते हैं। अभी जो है पहली बारिश है तो थोड़ा पानी वानी इसमें अभी भरा हुआ है, तो हमने आज भी हम सुबह देखा था तो भरा ही हुआ था। तो उसके बाद हमने जो हमारे यहाँ पे जो सफाई कर्मी है उनको मैंने अभी वहाँ पर लगवा रखा है वो सारों को, क्योंकि वहाँ पे जो एक नाला है वो बंद हो रहा है। वो नाला अगर खुल जाएगा अभी तो उसका पानी का निकासी पूरी लगभग हो ही जाएगी। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो उसके बाद फिर आगे का विकल्प जो है जेबीसी मशीन मंगाने के बाद पानी का नाला खुलवाएगा। उनका जो सामान पड़ा हुआ हमें प्लेटफॉर्म में रखा हुआ है। प्लेटफॉर्म क्योंकि काफ़ी ऊपर है, ऊंचा है, तो उसमें ऐसी तो दिक्कत नहीं है कि उनके काश्तकारों का अभी ख़राब होगा। बट जो पानी अभी पहले बरसात में भरा तो उसकी निकासी के लिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं और हमारे उसमें सफाई कर्मी हमने अभी लगा रखे हैं वर्तमान।
रुड़की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक मोबाइल फोन समेत घटना में इस्तेमाल की जाने वाली बाइक और अन्य सामान भी बरामद किए हैं। दोनों चोरों से पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है। खबर ये रुड़की से आ रही है, जहां पुलिस ने बता दें कि 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से बाइक समेत कई सामान बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों चोरों को जेल भेज दिया है। ढंडेरा के शहीद हैं जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी कि जब वो 6 तारीख को एक ऑटो में बैठ के जा रहे थे, उनके बगल में बैठे हुए युवकों द्वारा उनकी जेब से पर्स निकाल लिया गया। उस पर्स में उनका एटीएम रखा था और एटीएम में पासवर्ड भी लिखा हुआ था। उन युवकों के द्वारा उस एटीएम के पासवर्ड को यूज़ करके करीब 90,000 की शॉपिंग की गई और कुछ पैसा विड्रॉ किया गया। दौरान इन्वेस्टिगेशन उनकी फुटेज प्राप्त की गई, जहाँ से उन्होंने शॉपिंग की थी, स्टेटमेंट प्राप्त करने के उपरांत, और उन अभियुक्तों की शिनाख्त की गई थी। कल पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को, रामकुमार उर्फ पप्पू और शुभम, जो दोनों भानापुर भौरी के रहने वाले हैं, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 11,000 रुपये नकद और इनके द्वारा शॉपिंग की गई वस्तुएं जैसे मोबाइल, कपड़े, जूते आदि बरामद हुए हैं। साथ ही वो मोटरसाइकिल जिसमें बैठ कर के उनके द्वारा पेट्रोल पंप और अन्य स्थानों से शॉपिंग की गई, वो भी बरामद कर ली गई है। तो सर, क्या पहले भी अभियुक्त रामकुमार उर्फ पप्पू के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ है कि पहले भी कई मामलों में चोरी के और छीनती के कई मामलों जेल जा चुका है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलते जहां पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति से गुजर रहा है, वहीं कांवड़ यात्रा पर रोक लगने से परिवहन कामगार के सामने पेट पालने का संकट खड़ा हो गया है। परिवहन कामगार भी लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। आस्था का केंद्र ऋषिकेश में सावन महीने में लाखों शिव भक्त आते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते इस बार शिव भक्तों के आने पर रोक लगा दी गई है और मोटर मार्ग पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि लोगों को मंदिर तक पहुंचने वाली गाड़ियां पार्किंग में खड़ी धूल खा रही हैं। चालक एवं परिचालक हूँ और करीबन हमारे यहाँ 400 से 500 गाड़ियाँ खड़ी हैं लॉकडाउन के कारण, इस कोरोना महामारी के चलते, जिससे कि हाईवे पे हमारे काफ़ी असर पड़ा है और मंदिर श्रावण मास के चलते स्थगित कर दिया गया है कोरोना की वजह से। हम बहुत बेरोज़गार हैं और हम लोगों को काफ़ी परेशानी है। टैक्स कहाँ से देंगे, इंश्योरेंस भर रखा है वो कहाँ से होगा, बैंकों की किस्त देनी है वो नहीं है। सभी समस्याओं के कारण से हम लोग घिरे पड़े हैं और करीबन 4 महीने से हम लोग खड़े हैं। श्रीनगर गढ़वाल NH 58 धारी देवी के पास एक कार पर भारी मलबा गिर गया और कार चालक और अन्य सदस्यों ने अपनी जान बचाकर कार से निकल गए। अच्छी बात यह रही कि कोई बड़ा हादसा टलने से यहां पर बच गया। एक खबर पौड़ी से आ रही है, जहां पर कार पर मलबा गिर गया और कार सवारों को सुरक्षित निकाल लिया गया। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और ये आप मंजर देख सकते हैं जब कार पर मलबा गिर गया। पूरी तरह से कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन इसमें सवार लोगों को बाहर निकाल लिया गया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। रुड़की की भगवानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सीओ मंगलौर के नेतृत्व में नशे के कारोबारियों को स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पुलिस के हाथ 2 माफिया भी लगे हैं, तो वहीं एक आरोपी इस दौरान फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक बाइक भी बरामद की है और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और ये पता लगाने में जुट गई है कि स्मैक की सप्लाई किसे की जानी थी। कल रात्रि में चेकिंग के दौरान थानाध्यक्ष भगवानपुर के नेतृत्व में टीम के द्वारा एक मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों को रोका गया। तो उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि मेरे पास अवैध स्मैक है। इस पर क्षेत्राधिकारी मंगलौर अभय सिंह को सूचना दी गई थानाध्यक्ष के द्वारा। मौके पर क्षेत्राधिकारी मंगलौर आए, धारा 50 NDPS के प्रावधानों से अवगत कराते हुए उनसे पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने स्मैक मुकर्रम निवासी सिरचंदी के पास से खरीदी है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी मंगलौर के नेतृत्व में टीम के द्वारा
उसके घर पे दबिश दी गई, जिसमें वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भाग गया। लेकिन तलाशी में उसके घर से 107 ग्राम स्मैक और 4,27,500 रुपये बरामद हुए, जो स्मैक की बिक्री से प्राप्त किए गए बताए गए। उक्त सभी बरामदा सामानों को हस्ब कायदा कब्जे पुलिस लिया गया, फर्द बनाई गई मौके पर, और अब इन दोनों अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण इस बार कांवड़ यात्रा पर रोक है और ऐसे में अब सरकार के बाद यूथ कांग्रेस ने भी उत्तराखंड से सटे हुए राज्यों में हर की पौड़ी के ब्रह्मकुंड का गंगा जल पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। यूथ कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता की और कहा है कि उनका लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली के 10,000 शिवालयों में गंगा जल पहुंचाएंगे। जिस प्रकार इस बार कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित है अलग अलग नियमों कानूनों को चलते कोरोना के दौर में, तो हमारा उद्देश्य है, युवा कांग्रेस ने एक प्रण लिया है और मैं युवा कांग्रेस हरिद्वार के साथियों को विशेष बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ करके चलाने का काम करने की योजना बनाई है। हमारा उद्देश्य है कि हम हर शिवालय तक गंगा जल पहुँचे और इस मुश्किल दौर में जब कांवड़िए आकर के हर की पैड़ी से गंगा जल नहीं ले जा पा रहे हैं, तो ऐसे मौके पे हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि हम लोग अपने संगठन के लोगों के माध्यम से गंगा जल का वितरण करके हर शिवालय तक गंगा जल पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि हमारी परंपरा जो है उसको हम आगे बढ़ा सकें और किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व वन रेंज में स्थित विश्व परिषद महर्षि महेश योगी की 84 कुटिया में वन अधिकारियों और कर्मचारियों ने हरेला पर्व पर विभिन्न प्रजातियों के फल और छायादार पौधों का रोपण किया। वन क्षेत्र अधिकारी धीर सिंह ने बताया है कि आगामी 15 जुलाई से विश्व परिषद 84 कुटिया को उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश में सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए पर्यटकों के लिए खोला जाएगा, जिसके चलते 84 कुटिया को पर्यटकों के आने से पूर्व व्यवस्थित किया जा रहा है। और इसमें जो है विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाए गए, कुछ उसमें फलदार वृक्ष हैं, कुछ छायादार हैं और अन्य प्रजाति हो रहे हैं जैसे बांस, जामुन वगैरह। ये वहीं लगातार बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पौड़ी के मुख्य पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शनकारी सरकार की नीतियों के विरोध में इकट्ठे हुए और प्रदर्शनकारी सरिता नेगी का कहना है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल कंपनियों से अपना नियंत्रण हटा दिया है, जिसके चलते ये निजी कंपनियां मनमानी ढंग से पेट्रोल डीजल में लगातार दामों में बढ़ोतरी कर रही है, जिसका असर आम लोगों पर पड़ रहा है। कि जो वर्तमान स्थिति है इस समय जिस तरीके से पेट्रोल और डीजलों की कीमत बढ़ रही है, ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि डीजल और पेट्रोल जो है एक जैसा हुआ है, एक ही रेट हुए हैं। ये सरकार जितना सुविधा, हम कहते हैं टैक्स लीजिए, पर इतना ज़्यादा अधिभार, इतना सुविधा शुल्क ले रहे हैं। एक तरफ तो बड़ी मुश्किल से महामारी से जनता उभरी है और दूसरी तरफ आपने ऐसी मार उनके ऊपर रखी है कि वो किस तरीके से अपने काम धंधे चलाएं। देखिए, पेट्रोल डीजल महंगा होने से सारा ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया है, आपके खाद्यान्न महंगे हो जाएंगे, तो आम जनजीवन पे बहुत गहरा इसका असर पड़ेगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, तो वहीं नगर पालिका परिषद मंगलौर में भी कस्बे का सौंदर्यीकरण करने के लिए करोड़ों रुपए का बजट पास कर टेंडर निकाले जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल ही अलग है। कस्बे की टूटी सड़कें, बंद पड़े नाले, शहर में फैले गंदगी नगर पालिका मंगलौर की पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से नालियों में पानी की निकासी न होने की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर जी, यहाँ पे हर बरसात में यही दिक्कत है। कहते हैं कि साफ मंगलौर, सुरक्षित मंगलौर बनाओ, और ये है यहाँ का साफ सुरक्षित। चेयरमैन से कई बार कह चुके हैं, पिछले साल भी अपील कर चुके हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ से। ना ही तो पानी निकलता है और इस तरीके से तो बीमारी और फैल जाएगी इस हालात में। तो बीमारी जितनी बढ़ती जा रही है, इस हिसाब से क्या होगा यहाँ का। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब परेशान हैं। ना ही
यूके प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।